चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं इस स्टेट के बारे में, स्टेट का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था। तो चलिए टेलीग्राम पे चलते हैं और वहाँ पर हर एक चीज़ को समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर अपडेट आप देख सकते हो, अपडेट हमने किया 9:40 पे, यहाँ पर 9:42 पे अपडेट किया हूँ कि इस एरिया से मार्केट क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा। और इसके साथ साथ हमने ऑप्शन चैन का डेटा भी यहाँ पर अपडेट किया है, जो कि हमने बोला था कि 24,000 यहाँ पर 24,325 पे आपका जो बिग प्लेयर है वो एक्टिव है, राइट। यानी बायर्स एक्टिव है, तो उसको वेट करो जब तक कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पर देखो 2,45,000, यहाँ पर 2,32,000 था। ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट आ चुका था, यानी बड़े प्लेयर आ चुके थे, लेकिन ये काउंटर ट्रेड किया जा रहा था, राइट। ये क्या, ये काउंटर ट्रेड किया जा रहा था। यहाँ पर आप देखोगे जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है और ये रहा अपना चेंज ओपन, तो कंटिन्यू क्या यहाँ पर ट्रेड किया जा रहा था, काउंटर ट्रेड। तो ऐसे में मार्केट में क्या होता है कि स्मॉल रेंज होता है, राइट। तो रेंज होने के बाद जब ब्रेक होती है मार्केट, तब जाके ये क्लियर होती है। मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ओके। तो एक भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगा जब भी मैं कोई ट्रेड यहाँ पर अपडेट करूँगा लाइव मार्केट में। यहाँ पर आप देखो जो काउंटर ट्रेड के बाद तो वॉल्यूम आप देखो कंटिन्यूस क्या इंक्रीज होता है। 24,400 वाली ये वही स्ट्राइक प्राइस है जो मैं आपको समझा रहा था कि ये वाली जो आप स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो, ये क्या अपना नियर जो स्ट्राइक प्राइस क्या है 24,400 पे, राइट। तो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल होगा। और इसे केसेस में क्या होगा 24,350 आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा। अब डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा आप देखो 24,000 आपका 400 पे था, राइट। यहीं पर आप देखो कंटिन्यूस क्या है, वॉल्यूम का आपका शिफ्टिंग हुआ। आपको बात क्या हुआ, ओपन ट्रस्ट का शिफ्टिंग हुआ। चेंज ओपन ट्रस्ट ऑलरेडी पहले से ज़्यादा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है भी चेंज ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर आपका चेंज ओपन ट्रस्ट कम है, यहाँ तो एग्जिट ही कर लिया, राइट। इस केस में क्या हुआ, सेलर्स की पोजीशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, चेंज ओपन ट्रस्ट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, प्लस ओपन इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज हुआ है, विथ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे में ये जो रेजिस्टेंस होगा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल काउंट हो जाएगा, राइट। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो यहाँ पर 5,96,000, और यहाँ पर आप देखो क्या है 2,64,000 है। पहले यहाँ पर था, पहले यहाँ पर पोजीशन कम थी, लेकिन जब मार्केट क्या हुआ, जब ये रेंज हुआ तो अच्छी खासी पोजीशन क्या हुआ, यहाँ से आपके एग्जिट हुए पुट साइड से और कॉल साइड में कंटिन्यू ऐड हुआ। आप नोटिस करोगे कि जो ये आपका देखोगे ब्रेक हुआ है मार्केट, वो आप देखोगे लगभग जो ब्रेक हुआ मार्केट चलना स्टार्ट हुआ है 9:50 पे, लगभग 5-7 मिनट बाद मार्केट क्या हुआ, क्लियर हुआ है। 9:42 पे वेट किया हूँ तो आपका 42 यानी 50, लगभग 5-7 मिनट बाद मार्केट क्या हुआ, क्लियर हो गया कि मार्केट कंटिन्यू जाएगा, राइट। तो जब भी आपका मार्केट में क्या, आपका जब भी स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी ट्रेड, स्ट्राइक पर दोनों तरफ से अब जब चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, राइट, ऐसे में आपको वेट करना चाहिए। तुरंत आपको बाय नहीं कर सकते हो, यानी आप तुरंत डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान नहीं कर सकते हो। अगर आप सेल करो तुरंत प्लान नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका वॉल्यूम नहीं जा जाता है ना। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट कंटिन्यू आपको गिर जाएगी, साथ में वॉल्यूम आना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक मार्केट क्या होगी, फिर वो गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर और प्लस चेंज ओपन पर अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पर बिल्ड किया है, राइट। और रही बात सपोर्ट लेवल की, सपोर्ट लेवल आप देखोगे यहाँ पर हाई नहीं है, तो सपोर्ट लेवल जो आपका है 24,200 पे क्या है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। ये वॉल्यूम का सपोर्ट है 24,300 का, तो हमारी मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट ये करती है, सेकंड अटेम्प्ट ये करती है, राइट। और अगर आप देखोगे जो मार्केट का लो लगाया है 24,200 पे ही मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 24,200, और वही 24,200 है जो आपका यहाँ पर आप देखोगे हम बता रहे हैं कि आपका जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वही 24,200 है। और एक चीज़ और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, ये 24,200 क्या होता है, लगभग यहाँ पर 10:30 बजे ही आपका यहाँ पर आपका हिट कर दिया था। उसके बाद पूरी की पूरी मार्केट साइड वे हो गई। हमने इसके बारे में भी चर्चा किया, ताकि मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कैसे हम लोग प्लान किए थे, ओके। तो इसी बात की वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद इससे पहले हमने जो ट्रेड अपडेट किया था, मिड कैप का अपडेट किया था, ये मिड कैप का ट्रेड एंड ये है अपडेट, ठीक है। जब मार्केट मॉर्निंग में ही आप देखोगे यहाँ पर आपका ये जैसे ही मार्केट यहाँ से क्या हुआ कंफर्म हुआ और कंटिन्यू अपना यहाँ पर डेटा कंफर्म हो कि मार्केट डाउन आएगा, मैंने तुरंत यहाँ पर अपडेट किया। जो स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑब्जर्व करोगे 12,700 वाली स्ट्राइक प्राइस है, जो डेटा कंफर्मेशन निकाला गया था वो 12,700 से निकाला गया। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसका कंफर्मेशन निकाला गया था, ओके। तो डिटेल में आपको बताने वाला, तो वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो ये है वो ट्रेड, ठीक है, ये वो ट्रेड है कि जो मॉर्निंग मार्केट क्या हो कंटिन्यू डाउन आया था 9:36 का। आप देखो जब इस केस में यहाँ पर मार्केट था तो ही कर पाता, जब मार्केट वापस आया पुल बैक के लिए तो भी वही सेम डेटा था।
तो दोनों डेटा में आप देखोगे, ये पहला वाला डेटा है सिंपल, आप देखो 12,700 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, यानी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट। अब चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर 2000 है, 23 है, यहाँ पर 900, यहाँ पर आप देखो 800 है, 800 है, 128 है। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी कोई यहाँ पर कोई इंटरडे में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा कोई ट्रेड करने के लिए। ये भी बेसिकली आपका जो है, ये जो आपका छोटा प्लेयर है, तो छोटे प्लेयर भी ट्रेड नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारे जैसे लोग हैं वो भी, उनका भी मूड पूरा बना हुआ है कि डाउन डायरेक्शन में ही हम लोग प्लान करेंगे। कितने बजे, 9:36 पे हो या 9:20 पे हो, सबका प्लान यही था 9:20 बाद कि मिड कैप का होगा, डाउन डायरेक्शन में ही चलेगा। क्योंकि डेटा आप देखोगे, डेटा में क्या है, फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो सपोर्ट लेवल है 12,600 पे है, ठीक है। तो सीधा सीधा मार्केट में क्या है, 100 पॉइंट का मार्केट क्या है, यहाँ पर गैप है, तो इजीली मार्केट क्या करेगी, रीच करती इनको, राइट। और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे एंड मिड कैप वाले चार्ट में, तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट में क्या सीधा सीधा आपका क्या हुआ, आपका गैप है कितने पे, 600 पे, राइट। मार्केट आप देखोगे ये अपना एरिया है जहाँ से मार्केट क्या हो चलना स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ तक अपना 600 तक, ये आप देखो 600 मार्केट हिट करने के बाद मार्केट क्या हुआ, रुक गई। उसके बाद मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। यहाँ से जब जैसे ही मार्केट 600 हिट किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते ही रहा। तो हमेशा एक पॉइंट रखना, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट में अच्छा खासा गैप है, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में चलेगी ही चलेगी, राइट। धीरे धीरे करके मार्केट क्या हो चलती जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक रेजिस्टेंस देख लेने के बाद कैसे आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने चीज़ों को मना किया था, यानी जो हमने लास्ट कन्फर्मेशन निकाला था वो हमारा था 12,615 का रेजिस्टेंस लेवल, सेम मिड कैप में 10:45 पे हमने अपडेट किया था। एंड ये आप देख सकते हो कि मार्केट क्या हो गई, इस एरिया से मार्केट को डाउन, क्योंकि जो ये कंडीशन बनी थी लोअर हाई लोअर लो में कंडीशन चली रही थी, राइट। तो 12,600 उस वक्त जो था जब मार्केट में यहाँ पर क्लियर कट आपके पास क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ था। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस वाले चार्ट में अगर आप देखोगे, मैं इस एरिया की बात कर रहा था जब मार्केट क्या हुआ, डाउन ऑन स्टैंडिंग 11:40 पे। अगर इसका आप डेटा देखो तो आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर होगा कि हैवी वॉल्यूम के साथ आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, यानी मार्केट क्या हुआ, बड़े प्लेयर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे, राइट। बड़े प्लेयर क्लियरली मार्केट क्या यहाँ पर शिफ्ट हो रही थी, और यहाँ का जो बड़ा प्लेयर था वो कार डाउन डायरेक्शन में जा रहा था। तो इजिली 12,600 जो था, जो 12,600 था उसको तो एक बार ब्रेक होना ही था। यानी मार्केट अगर 12,600 को एक बार ब्रेक कर दिया, मान लेते हैं ये स्ट्राइक प्राइस है 12,600 को ब्रेक किया, अगर वापस जा रहा है यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए, तो वॉल्यूम के साथ अगर कोई पोजीशन वापस से यहाँ पर आपका इंक्रीज हो, इसका मतलब वापस से फिर गिरेगी मार्केट, है ना। उसके बाद क्या होता है, मार्केट क्या होगी, वापस फिर गिरेगी। और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि 12,600 का आपके यहाँ पर 12,625, यानी आपका वही एरिया सप्लाई जो नहीं है, मार्केट अगेन गिरा अगेन गिरा अगेन गिरा, मार्केट वापस गया ही नहीं। अब इसका मैं आपको सॉलिड रीजन बताता हूँ कि ये इसका जो हमने कन्फर्मेशन जो निकाला था, बाद में डेटा ये मिक्स हो गया था, बाद में ये था, बाद में हमने यहाँ पर ये अपडेट किया कि इसका डेटा जो है मिक्स हो गया, तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो जो चीज़ें हमने जब बाद में देखा, ऑब्जर्व किया, एंड थोड़ी देर जहाँ हमने जब चेक किया कि डाटा मिक्स है, और उसके बाद अवॉइड करो, यानी जब हमने स्टेट को अपडेट किया उसके बाद हमने यहाँ पर मना भी किया कि अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि डेटा जो है दोस्तों ये मिक्स है। जब देखो, जब आपको जिस दिन मार्केट आपका डेटा मिक्स है दोस्तों, राइट, अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिल गया है तो आप ठीक है, आप प्रॉफिट बना लिया, आपको निकल जाना चाहिए। अगर आपका मार्केट सही नहीं है तो ज़बरदस्ती उसमें ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, और उल्टा आपका सेटअप जो होगा उस पर डाउट आ जाएगा, राइट। इसी वजह से हमने क्लियरली यहाँ पर मना कर दिया कि 12:45 पे कि आपका भैया डेटा मिक्स है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और प्लस हमने यहाँ पर भी बताया था कि सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों साइड से पोजीशन जो है होल्ड है, ऐसे में सिर्फ मार्केट में ट्रैपिंग होती है। यही देखो खास बात है कि आप ऑप्शन चैन से ये चीज़ें पता कर सकते हो कि ट्रैपिंग होती है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैपिंग वाला सीन आखिर में क्या था। अगर आप इस वाले चार्ट पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो, राइट, इस वाले चार्ट पर अगर ऑब्जर्व करते हो, क्लियरली आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, सॉरी, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 12,600 पे। अब आप लोग खुद सोचो कि जब रेजिस्टेंस ही शिफ्ट हो रहा है सपोर्ट लेवल पे,
और ऐसे में वॉल्यूम वगैरह नहीं शिफ्ट हो रहा सपोर्ट, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है, ना तो चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो दोनों साइड से पोजीशन, यहाँ पर कुछ पोजीशन बिल्ड हो रही है जो कि यहाँ पर 21,000 है, यहाँ पर 17,000 है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में पोजीशन बायर साइड एक्टिव ही रहेगी, क्योंकि ये भी तो वॉल्यूम के साथ है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है, 2,67,000 है, यहाँ पर 1,61,000 है। तो ऐसे में बड़े प्लेयर एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ पर, तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने वाली है, राइट। ऊपर नीचे फिर वो करती रह जाएगी। यही रीज़न था कि हमने यहाँ पर अवॉइड करने के लिए बोल दिया था दोस्तों कि आप अवॉइड कर सकते हो। तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आपका सपोर्ट लेवल से पोजीशन अगर एग्जिट नहीं हो रही है, राइट, एग्जिट मीन्स कि यहाँ की पोजीशन कम होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पोजीशन क्या है, कॉल साइड में पोजीशन कम है और पुट साइड में ज़्यादा है, जो कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ है। तो ऐसे में अगर 12,600 के नीचे मार्केट जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन में चालू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये आपका पोजीशन एक्टिव रहता है, मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत डिप लेगा 30 पॉइंट 20 पॉइंट, उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है। तो क्लियरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जब से हमने मना किया था यहाँ पर कि डाटा मिक्स है, कितना बजे का टाइम है वो आप देख लो, 12:45। 12:45 के बाद मार्केट में मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में, चाहे मैं आपको निफ्टी मिड का दिखाऊं, चाहे आप देख सकते हो आपका फिन निफ्टी का, या फिर आप देखो बैंक निफ्टी का, या फिर आप देखो निफ्टी, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज डेटा सबका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होल्ड हो गया था। ओके, यानी एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे 24,200 इसका पकड़ो, एंड यहाँ पर आता आपका 24,000, आपका 24,200 था। एंड इसका फिर निफ्टी मैं आपका बैंक निफ्टी का था 51,900 का, एंड वही फिर निफ्टी का आई थिंक था आपका 23,950 का, हाँ 23,950 का, राइट। तो सबका आपका डेटा एटीएम पे शिफ्ट हो गया था, राइट। तो इजीली आप इस तरह से पता कर सकते हो। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपका सपोर्ट लेवल पे अगर बायर्स एक्टिव है, हाई भी वॉल्यूम है और हाई भी ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन फोर्स कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल से फोर्स कर रहा है मार्केट को डाउन ले जाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि पोजीशन एग्जिट हो रही है, राइट। वो एक्टिव ही रहेगी, थोड़ा बहुत मार्केट 20 पॉइंट 30 पॉइंट मूवमेंट करेगा, लेकिन वापस रिवर्स हो जाता है, और ऐसे में साइडवे ही हो जाती है मार्केट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि साइडवे मार्केट कैसे प्लान करना चाहिए, या फिर आपको सप्लाई जोन एरिया पे जैसे मार्केट पुल बैक लिया उसको कैसे प्लान कर सकते हो, एंड ब्रेकआउट ट्रेड को कैसे आप प्लान कर सकते हो, राइट, मॉर्निंग का ट्रेड। एंड आपको जब मॉर्निंग में ट्रेड करना हो पुल बैक पे तो कैसे आप प्लान कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट से आप अप्लाई कर सकते हो जो मैं आपको बताया हूँ दोस्तों। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हर चीज़ का यहाँ पर लाइव अपडेट करता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा रीडिंग करते हैं तो लाइव मार्केट में हर चीज़ को एक्सप्लेन करता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी डेटा रीडिंग में दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।